अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन के मतलब आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसमें 4-5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। जिसमें सबसे पहले बरवक्त एप्लीकेशन, उधार पैसा, पैसा यार, स्मार्ट कर्जा और इजी लोन। ये 4 से 5 ऐसी एप्लीकेशंस हैं। पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे लोगों ने इन एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है और जिनका लोन ओवरड्यू में जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि हमने इनको पैसे वापस करने हैं या नहीं करने। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि लोन एप्लीकेशंस की तरफ से जो फोन कॉल्स आ रही थी वो आना बंद हो चुकी हैं। और दूसरी मजे की बात यह है कि जितनी ज्यादा इनकी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी, बार बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे बार बार इनके ऐड चलाए जा रहे थे, वो ऐड में भी काफी हद तक कमी हो चुकी है। यानी कि हमारे अदारों ने, FIA ने भरपूर किस्म का एक्शन लिया है और इन एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत बड़ा एक एक्शन लिया गया है, जिस वजह से इनके मुख्तलिफ तरह के एजेंट को गिरफ्तार भी किया गया है, इनके ऑफिस को, इनके दफातर को सील किया गया है। और अब ये एप्लीकेशंस वाले बिल्कुल कह लें कि बिल में छुपे बैठे हैं, लेकिन इन्होंने अभी तक अपना काम करना बंद नहीं किया हुआ। अगर आप किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करेंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने किसी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया हुआ है, उधार पैसा, बरवक्त, स्मार्ट कर्जा, इजी लोन, पैसा यार, तो वो आपको फोन कॉल्स नहीं कर रहे, या तो आपको कंप्यूटराइज कॉल्स आ रही हैं, या दूसरी चीज ये है कि जब आप अपनी एप्लीकेशन को ओपन करके देखते हैं तो आपकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज होती जा रही है। यानी कि अगर आपने 5,000 का लोन लिया है तो वो हर रोज उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ता जा रहा है और आपकी अमाउंट इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे आप अपनी अमाउंट को देखते हैं, आप एप्लीकेशंस को ओपन करके देखते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि मेरी जो अमाउंट बढ़ रही है अब मेरे साथ क्या होगा। क्योंकि ये चाहे बंद हो गई हैं, चाहे इनकी फोन कॉल्स नहीं आ रही, चाहे गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन ले लिया है, लेकिन इनकी जो अमाउंट है वो तो बढ़ती जा रही है। हो सकता है आने वाले टाइम में ये लीगल हो जाए या ये कोई कानूनी हैसियत ले ले, उसके बाद ये हमारे घर आ जाए, हमारे ऊपर जो कानूनी कार्रवाई कर दें, तो हमको इनको ये पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। बेसिकली अब ये जितनी भी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनकी जो रिकवरी रुकी हुई है, इनके जो पैसे रुके हुए हैं, ये इनके पैसे नहीं हैं, ये आपके पैसे हैं। क्योंकि आप जब से इनसे लोन ले रहे हो, आप इनको पैसे दे रहे हो सूद के मद में 40%, 50%। आप जब भी इनसे लोन लेते हो, जब इनको रीपे करते हो तो 40-50% साथ लगा के देते हो। तो जो भी इनकी जो मार्केट में रिकवरी है, इन लोगों ने अदारों में कहा है, अदारों में एप्लीकेशन दी है, या इन्होंने कुछ ऐसा किया हुआ है कि वो अभी तक इनको गूगल प्ले स्टोर से रिमूव नहीं कर रहे, हालांकि इनके ऊपर एक्शन लिया जा चुका है। इसी वजह से इनकी फोन कॉल्स नहीं आ रही। अब ये कह रहे हैं कि हमारी जो रिकवरी है मार्केट में रुकी हुई है, किसी तरह से वो बाहर निकल आए। इसमें ये मुख्तलिफ तरह के हथकंडे आजमाते हैं, मुख्तलिफ एप्लीकेशन देंगे हमारे अदारों में, उनको कहेंगे, मिन्नते तरले करेंगे कि हमारे जो रुके हुए पैसे हैं वो हमें मिल जाए। हालांकि वो इनके पैसे नहीं है, वो आप लोगों के ही पैसे हैं। ये तो अपनी चंद टकों की जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, पहली टर्म में ही इनके पैसे वापस हो जाते हैं, बाद में ये आपके पैसों के साथ खेलते हैं। और दूसरी चीज ये है कि अभी गूगल प्ले स्टोर पर बहुत सारी नई एप्लीकेशंस भी वजूद में आना शुरू हो गई हैं। अब ये जो नई एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं, इनका मकसद क्या है? अगर FIA एक्शन ले रही है तो नई एप्लीकेशंस क्यों आ रही हैं? इसकी वजह यह है कि लोन एप्लीकेशन या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशंस होती हैं, ये डेवलपर होते हैं। कोई बंदा भी अपनी ऐप डेवलप करवा सकता है, उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर सकता है और उसके ज़रिए वो लोगों के साथ स्कैम करता है। इसी तरह ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड भी तरह तरह की एप्लीकेशंस आती हैं जो आपको लालच देती हैं, आपके पैसों को डबल करने का कहा जाता है, और वो बाद में बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं। इसी तरह ये डेवलपर होते हैं जो अपनी ऐप बनवा लेते हैं, उनको पता है मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, वो इस तरह की एप्लीकेशन बनवाते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर लॉन्च कर देते हैं, लोग इनको यूज़ करते हैं। इन्हीं एप्लीकेशंस के ऊपर एडवर्टाइजमेंट होती हैं, एडवर्टाइजर वाले अलग से इनको पैसे देते हैं, और ये जो आपको लोन देते हैं, बहुत सारे लोगों को पैसों की ज़रूरत होती है। और अभी इस टाइम जो पाकिस्तान में हालात है, तकरीबन मैं कहता हूं कि जो मिडिल क्लास है उससे जो एक दर्जा ऊपर जो लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, लोग जो रह रहे हैं, वो लोग भी इतना इस हद तक परेशान हो चुके हैं कि उनको भी अगर लोन एप्लीकेशन का ऐड नजर आएगा तो वो भाग के फौरी तौर पे सबसे पहले लोन लेंगे। इसकी वजह यह है कि अगर आप नोट करें कि एक घर में
एक मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे रहते हैं और वो किराए के मकान में रहते हैं और हस्बैंड की सैलरी 40,000 है, तो वो अपने घर को मैनेज नहीं कर सकता। गंदे से गंदा घर अगर लेगा वो, तो उसका 10,000 रेंट होगा, 10,000 बिजली का बिल आ जाएगा। और अगर वो डेली बेसिस पे ग्रोसरी का सामान खाने के अगर देख लें कि अगर आप ग्रोसरी का सामान इकट्ठा लेते ही नहीं है, डेली आप लेके आते हैं, अगर आप सब्जी में कुछ भी ना पकाएं, सिर्फ आलू पकाएं, तो 100 रुपये किलो आलू है, 1 किलो आलू लेंगे। अगर आप डेली बेसिस पे सामान ले रहे हैं तो 1 पाव घी का पैकेट लेंगे, 150 का 250 हो गए। अगर आप आटा भी डेली लेते हैं तो आप 200 रुपये का आटा लेंगे, तो कितने, ये 450 हो गए। इसके अलावा जो अदरक लहसुन मसाले वगैरह 50 रुपये का वो लगा लें। और अगर आपने चाय बनानी है तो 100 रुपये का सामान चाय का है। यानी कि मिनिमम गिरे से गिरा अगर आप आलू के साथ रोटी खाते हैं तो आपका एक दिन में 600 रुपये का खर्चा है और महीने का 18,000 का। जिस बंदे की 40,000 सैलरी है, 10,000 उसका बिल में चला गया, 10,000 उसका रेंट चला गया, 18,000 उसका डेली बेसिस पे जो उसने खाना है उसमें चला गया, 2,000 उसका बचा, उसमें वो बच्चे अपने की स्कूल की फीस देगा, वो अपने घर के दूसरे अखराजात पूरे करेगा, बच्चों की अगर कोई बीमार हो जाता है मेडिसिन लेगा, क्या क्या करेगा। इस कदर हालात ख़राब हो चुके हैं कि इसी वजह से लोग मकरूज़ होते जा रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान मकरूज़ हो रहा है, इसी तरह अब अवाम भी मकरूज़ होना शुरू हो गई है। अपने रिश्तेदारों से पैसे पकड़ते हैं, अपने हमसाओं से पकड़ते हैं, अपने किसी भी जानने वाले से पकड़ते हैं। जब सबसे ले लेते हैं तो फिर उनके पास एक ऑप्शन बच जाती है लोन एप्लीकेशन, जो आपको लोन मुहैया करते हैं। जब वो उनसे ले लेते हैं, बाद में वो फंस जाते हैं, उनको रीपे करना होता है, वो फिर किसी दूसरी लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं। तो इसी तरह करके वो इस दलदल में फंसते चले जाते हैं। बिल आखिर जब उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो फिर वो सोचते हैं कि अब मैं खुदकुशी कर लूं। जिस तरह बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में, इंडिया में खुदकुशियां की हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आप किसी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई मत करें। और दूसरी चीज़ ये है कि आप फिजिकल काम के साथ साथ आजकल जो ट्रेंड है वो ऑनलाइन का है, ऑनलाइन अर्निंग करना सीखें। ऑनलाइन अर्निंग करने के बहुत सारे मेथड हैं। आपने 1 रुपये की किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप रियल में पैसे कमाना चाहते हैं तो आपने बगैर इन्वेस्टमेंट कोई स्किल सीखें, उसके ऊपर वर्क करें। 3-4 माह आपको चाहे 1 रुपया ना मिले, लेकिन उसके बाद आपको पैसे आना शुरू हो जाएंगे अगर आप इस बहरान से, इस ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं। वरना आप इसमें फंसे रह जाएंगे और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। अगर आप सोचेंगे हमारे माँ बाप ने तो हमें मुश्किल हालात में या कैसे भी हालात थे हमें पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया, लेकिन आज के दौर में एक मिडिल क्लास बंदे के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नामुमकिन हो चुका है। जिस कदर महंगाई है, मैंने आपको गिन के बता दी हैं चंद चीज़ें, कि अगर एक मियाँ बीवी और 2 उनके बच्चे वो किराए के मकान में रहते हैं तो 40,000 वो महीने का कमाते हैं, तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे कि वो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सकें, क्या करेंगे कि वो अच्छे जो तरीके से अच्छे कपड़े ले सकें, अच्छे जूता ले सकें, बाहर के खाने के लिए जा सकें, अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। सिर्फ एक रास्ता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमें कुछ आता नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास टैलेंट नहीं है। देखें, दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होता, हर इंसान में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ खामियां ही हों और कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसमें सिर्फ खूबियां ही हों। हर इंसान में टैलेंट होता है। आपको कुछ भी आता है, आप उसकी वीडियो बना के यूट्यूब पर वीडियो डालना शुरू कर सकते हैं। यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो बगैर इन्वेस्टमेंट के आप शुरू करेंगे और यहाँ से आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आप पैसे कमाएंगे तो आप ना तो किसी से लोन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको किसी और झंझट में पड़ने का मसला होगा। आप यहाँ से हक हलाल के पैसे कमा सकते हैं। तो इसके अलावा लोन एप्लीकेशंस के हवाले से अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये फ्रॉडिये लोग हैं, एक बंद होती है 2 एप्लीकेशन आ जाती हैं। इसी तरह इनको पता है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मजबूर है, इन्होंने लोन लेना ही लेना है। अगर 100 बंदा हमसे लोन लेता है, उसमें से 50 बंदे हमें वापस नहीं भी देते, लेकिन जो 50 बंदे हमें वापस दे रहे होते हैं वो 50% देते हैं और उनको हम इस कदर डराते हैं, इस कदर थ्रेट करते हैं कि वो फंस जाते हैं इसमें और वो हमें रिकवरी देते हैं। इसके अलावा इनके और भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जिनसे इनको पैसे आ रहे होते हैं। तो आई होप्स हो कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद कुछ पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आपको चाहते हैं कि आपकी मुकम्मल रहनुमाई कीजिए तो कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।